क्रिकेट को ना हम हमेशा से इस चीज़ को ये कहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट तक रहती नहीं है। जब भी मैच स्टार्ट होता है, मतलब आज से 20 दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आज लोगों ने स्टार्ट हो जाना है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया में। आज जो वीडियो का मैं मिक्स रिएक्शन लेकर आया हूँ उसका नाम है इंडिया ऑफिशियली प्रोटेस्ट अगेंस्ट अटैक ऑन हिंदू इन यूके। इस वीडियो को बनाया है प्रशांत धवन ने, जिनके चैनल का नाम है वर्ल्ड अफेयर्स। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन। भारत ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है हिंदूज पर जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं उस पर। और ये देखो, एक जो इशू है ये हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान का इशू ज़्यादा सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, इन्होंने जारी करी है एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज और यहाँ पर लिखा है कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं वायलेंस की, हिंसा की जो इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट किया गया है लेस्टरशायर में। लेस्टरशायर एक शहर है इंग्लैंड का। और आगे ये कहते हैं कि हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं इनको वेंडलाइज किया गया है, बिल्कुल टेंपल पे अटैक किया गया था। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी है और इंडिया ने डिमांड किया है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये अटैक्स किए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। वी कॉल ऑन अथॉरिटीज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी अफेक्टेड पीपल। और ये भी कहा है इंडियन हाई कमीशन ने कि जहाँ जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, जिस टेंपल पे अटैक हुए हैं, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे। ना पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि आप ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कुछ यहाँ पर डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का एंगल है। यहाँ पर एक्चुअली नेशंस का ज्यादा रोल आपको दिखेगा, क्योंकि हर जगह जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए ना, वहां पर एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि ये सारी हिंसा हुई है इंडिया पाकिस्तान के T20 मैच के बाद। और हिंसा लगातार इस हद तक बढ़ती गई कि एक बार को यूके में जो क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, आपको पता होगा लंदन में क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है ये भी गई है यूके में। तो क्वीन के फ्यूनरल में जो बहुत सारी पुलिस डिप्लॉयड थी, उनको डाइवर्ट किया गया और लेस्टरशायर में भेजा गया ताकि ये इंडिया पाकिस्तान के जो रॉयट्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। नाउ अब यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर क्या एंगल है, ये जानने से पहले यूके के जो बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं ये आप समझ लो, उससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। पहली बात तो ये आपके सामने मैप है यूनाइटेड किंगडम का। यूके 4 कंट्रीज का ग्रुप है। टोटल आबादी आप अगर देखो यूके की तो 6,70,00,000 के आसपास है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये डेटा वैसे बहुत साल पुराना है, करीब 11 साल पुराना डेटा है। इस डेटा के हिसाब से इस्लाम फेथ के लोग आपको मिलेंगे यूके में 4.4%, हिंदूज आपको मिलेंगे 1.3%। हालांकि जो मोर लेटेस्ट डेटा है उसको आप देखोगे तो हिंदू पॉपुलेशन राइज करी है यूके में। हिंदू पॉपुलेशन अब 2% के आसपास पहुंच रही है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये अब धीरे धीरे पहुंच गई है 6% के आसपास। कई एस्टिमेट यही बताते हैं कि इसी दशक के अंत में 2030 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 8.2% होगी यूके में। और वैसे अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की, तो इंडियन पॉपुलेशन रफली आपको 2.3 से लेकर 2.4% मिलेगी पूरे यूके में। और इवन दो इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में आबादी में काफी कम आपको मिलेंगे, मगर ये लोग पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते हैं कंपनीज में। या तो सीईओ होंगे या फिर हाई लेवल पर पॉलिटिशियंस होंगे, फॉर एग्जांपल प्रीति पटेल, ऋषि सुनाक। उसके अलावा रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि लंदन में जितनी प्रॉपर्टी इंग्लिश लोग ओन नहीं करते, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो इंडियंस होल्ड करते हैं। तो यूके के शहर लेस्टरशायर में जो भी ये वायलेंस हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी जो 6% मुस्लिम आबादी है उनका रोल है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे आपको बड़ी डाइवर्सिफाइड मिलेगी। कई मुस्लिम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अफ्रीकन ओरिजिन के, कई टर्किश यहाँ पे आपको मिलेंगे और कंट्रीज के भी है। मगर इस पर्टिकुलर केस में इंडिया पाकिस्तान का इशू आपको दिखेगा। यूके की पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि सबसे पहले वायलेंस लेस्टरशायर शहर में स्टार्ट हुआ था अगस्त 28 को, इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप क्रिकेट मैच के बाद। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एशिया कप हुआ है, श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था इन दी एंड। और इंडिया पाकिस्तान के 2 T20 मैच यहाँ पर हुए थे, एक इंडिया जीता, एक पाकिस्तान जीता। मगर सैडली पाकिस्तानी फैंस की एक इमेज बनती जा रही है कि ये लोग काफी वायलेंस करते हैं, इनका ओवरऑल फैन बेस काफी टॉक्सिक है। क्योंकि आप नोटिस करोगे अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तानी फैंस और अफगानिस्तानी फैंस के बीच में क्लैश हुई। हालांकि अफगानिस्तानी फैंस ने
बुरी तरीके से पीटा पाकिस्तानी फैंस को। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया के केस में भी, हालांकि दुबई में तो कुछ लड़ाई रिपोर्ट नहीं करी गई, मगर यूके में देखा गया कि मैच के बाद टेंशन फ्लेयर अप हो गई दोनों साइड से, इमोशंस थोड़ा कंट्रोल के बाहर हो गए, कहासुनी हो गई और उसके बाद वायलेंस भी स्टार्ट हो गया ना। वायलेंस पाकिस्तानी साइड ने ज्यादा किया, उसके बाद इंडियन साइड ने छोटा सा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला था वो उस इलाके में था जहां पर पाकिस्तानी ओरिजिन के जो बिजनेसमैन हैं उनकी शॉप ज्यादा है। उसके बाद जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं इनसे रिएक्शन आया। लैसेशार में एक बहुत ही भव्य हिंदू मंदिर है, यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ फ्लैग था इसको पुल डाउन कर दिया एक आदमी ने, और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से पुलिस खड़ी रह गई। एक आदमी आया, उसने टेंपल को वैंडलाइज किया और उसके बाद चला गया। कई लोगों ने उसके बाद लैसेशायर की पुलिस से पूछा कि जो वीडियो सामने आई है जहां पर पुलिस बस खड़ी हुई है और एक आदमी आकर फ्लैग्स को वैंडलाइज कर देता है तो पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं। तो इसके जवाब में लैसेशायर पुलिस ने ये कहा कि हम जानते हैं कि एक वीडियो सर्कुलेट हो गई है जहां पर एक आदमी फ्लैग पुल डाउन कर रहा है एक रिलीजियस बिल्डिंग का, मगर हमको लगता है कि ये सब तब हुआ जब पुलिस ऑफिसर्स बाकी के जो इश्यूज थे उन पर ज्यादा बिजी थे और उनका ध्यान नहीं गया कि पीछे एक आदमी ने जो ये रिलीजियस फ्लैग्स हैं इनको वैंडलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस ने खुद को यहाँ पे दूर कर लिया। और क्लियरली रहिए, इन दी एंड जो भी वायलेंस हुआ है इसमें इनकॉम्पिटेंस पुलिस की भी है। ये लोग अगर प्रोएक्टिवली काम करते तो सिचुएशन इतनी ज्यादा हाथ से बाहर नहीं जाती। और कई क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जा रहे हैं क्लाउडिया वेब पर भी। ईस्ट लैसेशायर से ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके में, और ये बताया जाता है कि बहुत जरा करीबी है पाकिस्तान के। जब भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है ये इस तरीके से ट्वीट वगैरह करती है। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड बहुत मैंने देखी नहीं है कि कोई ट्वीट आज तक करी हो इन्होंने। उसके अलावा काफी बार इंडिया में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ट्वीट्स करती हैं ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक बार क्लाउडिया वेब ने ये ट्वीट कर दी थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ये फिजिकली अटैक कर रही है इंडियन फार्मर्स को। अगेन ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी स्टेटमेंट दे, काफी अजीब लगता है। तो क्लियरली देखिए लैसेशायर शहर में जो हिंसा थी ये टाली जा सकती थी अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम करता। और इंडिया ने इसलिए यहाँ पर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, जिस कम्युनिटी पे अटैक हुआ है उनको प्रोटेक्शन दो। और परहैप्स एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठना चाहिए कि क्या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होने भी चाहिए, क्योंकि क्लियरली देखिए इंडिया के क्रिकेट मैच और टीम्स के साथ होते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई और टीम्स है, न्यूजीलैंड है। आप देखोगे सिंपल सा क्रिकेट मैच होता है, थोड़ा बहुत बैंटर होता है, एक दूसरे को थोड़ा टीज किया जाता है, मगर कुछ पर्सनल नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जब भी क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, आप नोटिस करोगे माहौल बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को भला बुरा कह रहे होते हैं। कहीं से लगता नहीं है कि दो कंट्रीज कल्चरली जो सिमिलर हैं इकट्ठा आ रही हैं, क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रही है। इट बिकम्स अ हेट कॉन्टेस्ट। तो परहैप्स इंडिया को भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं वहां पर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्लियरली ये लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स की तरह देखते नहीं है। जो स्टेटमेंट आती है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की, इनके सरकार के ऑफिशियल्स की, वहां से क्लियरली लगता है कि ये लोग भी हेट्रेड को और ज्यादा फैलाते हैं क्रिकेट मैच की आड़ में। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भविष्य में क्या आप मानते हैं कि क्रिकेट मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि जब तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो। मंदिर को ऐसा मतलब मैच, क्रिकेट मैच को इतना वायलेंट बनाना बोलते ना सही नहीं है, नहीं गलत है, बहुत गलत है ऑफ कोर्स। बट आई होप इंडिया भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि अभी इंडियन डिप्लोमेट्स बहुत बोलते ना, बोले ये सब मामले में छोड़ते नहीं, भी एग्रेसिव होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मंदिर या किसी भी बोलते ना रिलीजियस प्लेस को हानि नहीं पहुंचानी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वीडियो में खुदा देख रहा है, वो दिख रहा, जा रहा है ना वो, बराबर पब्लिक का क्वेश्चन भी बराबर है। तुम इतने सारे पुलिस वाले सामने खड़े, बंदा चढ़ रहा है ऊपर से, पता कि हमारा वो भगवा झंडा उतार रहा है, वो तो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया का। और इसमें कहीं ना कहीं आप ये मजहब को भी बीच में लेकर आ रहे हैं। वो सामने ही आप देख लें कि भाई इसकी पर्सनली कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, ये बात से एक जैसे अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का इशू हुआ वैसे ये भी एक दूसरे को काफी उधर ना वो एक दूसरे से लड़े भी हैं, एहतजाज भी इंडियन लोगों ने भी किया है, पाकिस्तान के जो रहते थे उन्होंने भी कुछ बुरा भला बोला, लड़ाई वगैरह हुई है और पुलिस ने काफी वो एरिया है ना कवर कर लिया, बैन ही लगा दिया कि इसके अंदर कोई इंटर नहीं होगा। और उन्होंने काफ़ी एक ना पुलिस बोल रही है कि आप एक पुरसकून हो, हम ये सब हैंडल कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न वो उनको क्वीन का अभी वो उधर सारी स्कूटी उनकी लगी हुई है। बिल्कुल भाई सब